की क्लास में हम देखेंगे अंधेर नगरी नाटक, जिसका प्रकाशन 1881 में हुआ था। यह नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, जिनका जन्म 1850 में हुआ था, मृत्यु 1885 में। तो यह नाटक 6 अंकों में विभक्त है और हम सभी को देखेंगे। पहला अंक बाह्य प्रांत, दूसरा अंक बाजार, तीसरा अंक जंगल, चौथा अंक राज्यसभा, पांचवा अंक आरण्यक और छठा अंक शमशान। इन छहों का क्रम से याद करेंगे। बाह्य प्रांत, बाजार, जंगल, राज्यसभा, आरण्यक और शमशान। अब इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। सभी का पहला पहला अंक अक्षर ले लें। तो यहाँ पर मैंने बनाया है बाबा आ, जरा आ शमशान में, यानी बा से बाह्य प्रांत, बा से बाजार, ज से जंगल, आ से आरण्यक, क्षमा चाहता हूँ, ज से जंगल, रा से राज्यसभा, फिर आ से आरण्यक, फिर छठा है शमशान। ऐसे ही कोड में याद करने से भूलेंगे नहीं। तो पहला अंक है बाह्य प्रांत। इसमें जो भी पात्र आए हैं इस नाटक में, सभी को क्रम से ही रखा गया है और हर अंक के पात्र को उसी अंक के अंतर्गत इसको रखा गया है। तो जैसे जैसे पात्र आएंगे उसी क्रम से आप ध्यान दीजिएगा। तो पहला अंक है बाह्य प्रांत, जिसमें 3 पात्र देखने को मिलते हैं, महंत जी, नारायण दास और गोवर्धन दास। पहले अंक में महंत जी 2 चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। क्या गाते आते हैं? राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम के भजन से गनिका तर गई, राम के भजे से गिद्ध गति पाई, राम के नाम से काम बने सब, राम के भजन बिन सब ही नसाई। इसके बाद महंत जी नारायण दास से कहते हैं कि शहर तो बहुत सुंदर दिख रहा है, भिक्षा उच्छा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे। तो इस पर नारायण दास कहता है, गुरु जी, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत सुंदर है, भिक्षा भी सुंदर मिले तो आनंद आ जाए। तो महंत जी ने पहले गोवर्धन दास को पश्चिम दिशा की ओर भेजते हैं और नारायण दास को पूर्व दिशा की ओर। महंत जी कहते हैं, बच्चा बहुत लोभ मत करना, हाँ देखना, लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, या मैं नरक निदान। दूसरा अंक बाजार का दृश्य है और इस अंक में सभी दुकानदार अपने सौदे को बेचते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहले इस नाटक में दिखाया गया है कबाब वाले को, जो कबाब बेचता है। फिर दूसरे में फिर घासीराम आता है, दिखाता है इसमें, जो घासीराम चने बेचता है। फिर नारंगी वाली आती है, फिर हलवाई आता है, फिर कुजड़ीन सब्जी बेचती है, मुगल मेवे बेचता है और पाचन वाला चूरन बेचता है। ये थोड़ी सी गलती यहाँ पर हो गई है, ये नहीं होगा। फिर मछली वाली आती है, फिर मछली वाली मछली बेचती है। जात वाला आता है, दिखाया गया है। फिर बनिया। तो इन सब के भाव टके शेर ही होते हैं। तो सबसे पहले गोवर्धन दास बनिया के पास जाता है और उससे आटा, चावल, चीनी के दाम पूछता है। तो उसे यह पता चलता है कि सभी का भाव टके शेर ही है। फिर उसके बाद कुजड़ीन के पास जाता है, नींबू के दाम पूछता है, पालक के दाम पूछता है,
चने का, सरसों के दाम पूछता है, सभी का दाम टके सेर ही बताया जाता है। तो वो अंत में हलवाई के पास जाता है। तो हलवाई से भी दाम पूछता है, गुलाब जामुन के, रसगुल्ले के, खाजे के। तो उससे कहता है, भाई सब दाम एक ही है या मुझसे मजाक कर रहे हो? बोला, मजाक नहीं, दाम यही है। इसके बाद वह उस नगरी का नाम पूछता है उससे, हलवाई से, कि क्या नाम है इस नगरी का? तो हलवाई बताता है कि अंधेर नगरी, और यहाँ का राजा चौपट राजा। इसी पर गोवर्धन दास कहता है, वाह क्या बात है, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। और हलवाई से 3.5 सेर मिठाई लेकर चला जाता है, और यहीं पर यह अंक समाप्त हो जाता है। तो फिर हम तीसरा अंक देखेंगे। इसमें जंगल का दृश्य है। इसमें कोई नया पात्र देखने को नहीं मिलता है। गोवर्धन दास वो मिठाई लेकर महंत जी के पास जाता है। तो महंत जी वहाँ नारायण दास के साथ रहते हैं। एक ओर से राम भजो गाते हुए आते हैं, और इधर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए जाता है, और बाजार का सारा हाल गुरुजी को बताता है। और गुरुजी ऐसे नगरी में रहने को मना करते हैं। कहते हैं, इस पर एक दोहा कहते हैं कि सेत सेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजय बास। और वो गोवर्धन दास को इस नगर को छोड़ने को कहते हैं, लेकिन गोवर्धन दास यह सोचता है कि मुझे राजकाज के कामों से क्या लेना देना। वहीं पर टके सेर सब कुछ मिल रहा है, चाप के मिठाई खाएंगे और राम भजते रहेंगे। यहीं पर अंक समाप्त हो जाता है। फिर आता है चौथा अंक, राज्यसभा। इस अंक में राज दरबार का दृश्य प्रस्तुत किया गया है। राजा की मूर्खता, अन्यायपूर्ण शासन और विवेकहीन भावना प्रस्तुत की गई है। जिसमें सबसे पहले एक सेवक होता है जो राजा को कहता है, पान खाइए महाराज, और राजा को सुनाई देता है, भागिए महाराज, सुपर्णखा आ गई, और राजा भागने लगता है। तो मंत्री उसे रोकता है और उसे बताता है कि ये पान खाने को बोल रहा है, और राजा गुस्से में उसे 100 कोड़े से, एक सेवक को 100 कोड़े मारने की इजाज़त आदेश देता है। जिसे मंत्री कहता है, इसमें इसकी क्या गलती है? वो तो दुकानदार की गलती है जिसने आपको पान दिया, तो उसको, दुकानदार को 200 कोड़े मारे जाएं। तो मंत्री समझदार रहता है, कहता है ऐसे रहा तो ये पूरे राज्य को ही फांसी चढ़ा देगा। और दूसरे नौकर से शराब मांगता है और पीता है, मुंह बनाकर पीता है। तभी फरियादी आता है कि न्याय कीजिए महाराज, न्याय कीजिए। तो बोलता है, क्यों, क्या बात हुई? तो फरियादी कहता है, महाराज कल्लू बनिए की दीवार मेरे बकरी के ऊपर गिर गई और बकरी मर गई। तो इस पर राजा कहता है, दीवार को पकड़ कर लाओ और उसे 200 कोड़े मारो। तो मंत्री कहता है, महाराज दीवार यहाँ नहीं आ सकती। तो राजा कहता है, दीवार नहीं आ सकती तो उसके भाई को लाओ, उसके बहन को लाओ, उसके परिवार के सदस्य को लाओ, किसी को लाओ। उस पर मंत्री कहता है, महाराज दीवार नहीं आ सकती, उसके कोई नहीं होता, तो कारीगर को लाओ, उसे फांसी की सज़ा दो। तो कारीगर को पकड़ कर लाया जाता है। तो कारीगर कहता है, इसमें मेरी क्या गलती है? ये चूने वाले की गलती है, तो चूने वाले को पकड़ कर लाया जाए, उसे फांसी दिया जाए। तो चूने वाले आता है और कहता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, भिश्ती ने ज़्यादा पानी मिला दी, जिससे
दीवार कमज़ोर हो गई और गिर गई। भिस्ती आता है तो भिस्ती कहता है कि महाराज इसमें मेरी गलती नहीं है, कसाई की गलती है, जो बहुत बड़ा वो मशक मशक दे दिया था, जिसकी वजह से ज़्यादा बड़ा बन गया, मशक बन गया, जिसके कारण बकरी दब के मर गई। तो कसाई को बुलाया जाता, कसाई कहता इसमें मेरी क्या गलती है महाराज, गरड़िया ने जो मुझे दिया वो मैंने किया, इसमें गलती तो गरड़िया की है। तो गरड़िया को पकड़ कर लाया जाए। तो गरड़िया जब आता है तो वो सारी गलती कोतवाल के ऊपर डाल देता है कि कोतवाल कि जब कसाई भेड़ खरीदने आया था तो कोतवाल जी की सवारी निकल रही थी और उसी की जल्दबाजी में मैंने बड़ी दे दी बकरी। बकरी या भेड़ जो भी इसमें जोड़ सकते हैं, उसमें दिखाया गया है। भिस्ती तो वैसे बकरी का बनता है लेकिन भेड़ का भी बनता है, तो भेड़ पर दिखाया गया है, तो भेड़ को कह सकते हैं। तो जब कोतवाल पर बात आती है तो कोतवाल को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और ये अंक यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब 5वां अंक देखेंगे हम लोग, अरण्यक। इसमें गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं। अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टके शेर भाजी टका शेर खाजा। नीच ऊंच सब एक ही ऐसे, जैसे भड़ुए पंडित तैसे। इसमें 2 प्यादे आते हैं, 2 प्यादों का संवाद होता है। इसमें 4 सैनिक आकर उसको पहले घेर लेते हैं। यहाँ पर है ना कि इस अंक में 4 प्यादे आकर गोवर्धन दास को घेर लेते हैं और उसे चलने को कहते हैं कि चलो तुम्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई है। तो फांसी की सज़ा, तो गोवर्धन दास पूछता है क्यों, मैंने ऐसा किसकी आबरू लूट ली या किसका मर्डर कर दिया जो मुझे फांसी की सज़ा हो गई। तो पहला प्यादा कहता है फांसी के लिए मोटे आदमी की आवश्यकता है और उसे जबरदस्ती लेकर चले जाते हैं। तो जाते जाते कहता है कि मुझे राजकाज से क्या लेना देना, मैं तो संत आदमी हूँ, पाप लगेगा तुम्हें, मरने के बाद भगवान को क्या मुंह दिखाओगे। तो प्यादा कहता है, दूसरा प्यादा, कि ये सब हमें नहीं पता, इसका जवाब तो राजा देगा, हम तो उसके सिपाही हैं, हमें जो कहा गया है वो हम करेंगे। तब गोवर्धन दास को गुरु जी की बात याद आती है और अफसोस होता है कि मैंने गुरु जी की बात न मानकर बहुत बड़ी गलती की, और मदद के लिए गुरु जी को पुकारता है। और यहीं पर यह अंक समाप्त हो जाता है। फिर छठा और अंतिम अंक जिसका नाम है शमशान। 2 सिपाही पकड़कर लिए जा रहे हैं गोवर्धन दास को। इस अंक में गुरु जी नारायण दास के साथ आते हैं और सिपाहियों से आग्रह करते हैं कि अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देना है, इसीलिए मुझे इससे बात करने दिया जाए। और सैनिक राजी हो जाते हैं। तो गुरु जी गोवर्धन दास के कान में एक नाटक करने को कहते हैं कि बैकुंठ का आसन खाली है, जो पहले मरेगा वो बैकुंठ का गद्दी उसे प्राप्त होगी। और इसी पर गोवर्धन दास कहता है हाँ पहले मैं फांसी पर चढ़ूँगा, और गुरु जी कहते हैं पहले मैं फांसी पर चढ़ूँगा। यह सब देखकर राजा पूछता है ये क्या हो रहा है। तो सैनिक कहते हैं ये तो हमें भी नहीं पता। तो कहता है पता करो। तो पता चलता है कि बैकुंठ की
गद्दी खाली है, जो मरेगा वैकुंठ की प्राप्त होगा। तो तब जो फरियादी रहता है वो कहता है सज़ा तो मुझे हुई थी, मैं चढ़ूँगा फांसी पर। मंत्री कहता है मैं चढ़ूँगा। तब राजा कहता है इस राज्य का राजा मैं हूँ, तुम लोग नहीं, फांसी पर मैं चढ़ूँगा। और राजा खुद ही फांसी पर लटक जाता है। यहीं पर यह नाटक समाप्त हो जाता है। तो ये रहा हमारा अंधेर नगरी नाटक और भारतेंदु जी का जीवन परिचय और उनके विषय में किस विद्वान ने क्या कहा है, यह हम अगली वीडियो में देखेंगे। और जब 3 नाटक कंप्लीट हो जाएंगे, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा और कोई एक, तो आज तक इस अभ्यास से, इस नाटक से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, 2-2, 3-3 नाटकों का PYQ एक वीडियो में आएगा। तो धन्यवाद।